हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फॉर्मिंग क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें क्या पहले होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल, क्या तुम इस कल बाजार गए, तो क्या जो होता है पहले होता है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यही इसकी पहचान होती है। और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो पहले पहचानेंगे कि गए, ये इसकी पहचान होती है। गए, आ, था, ती थी, ते थे आदि, ये इसकी पहचान होती है। और पास्ट इंडेफिनिट में 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या पहले होता है। फॉर्मिंग क्वेश्चंस की क्या पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान तो मैंने बता दी, दिया, लिया, गया, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने दिया, लिया, गया, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन उसके साथ है दे रखा था उसमें, तो उससे उसकी पहचान थी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। और इसमें है नहीं दिया होता है, इसमें ता, ती, ते के साथ था दिया होता है, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। और जिसमें ता, था, थी, थे अगर नहीं दिया हो, जैसे दिया, गया, खरीदे, अगर ऐसे सेंटेंस हो, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें फॉर्मिंग क्वेश्चंस की क्या पहचान होती है? फॉर्मिंग क्वेश्चंस की पहचान होती है कि क्वेश्चन वर्ड्स बीच में होते हैं। तो ये जैसे कि किसने, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। देखिए वेयर लिखी है, कहाँ की। किसने की होती है हु, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। कितने, कितने हमारा ये हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड है, यही इसकी पहचान होती है। चलिए एक एक करके सेंटेंस देख लेते हैं। ये रहे हमारे सेंटेंस। चलिए एक एक कर इन सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे इन सेंटेंस को। जैसे इसमें क्या पहले होगा, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या अगर पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड को पहले लगाएंगे, तो डिड। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है? बॉय, मतलब लड़के हमारा सब्जेक्ट है, तो लड़के की लिखेंगे बॉयज। है क्या के लिए डिड लगा दिए, और लड़के की होती है बॉयज। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या काम हो रहा है यहाँ, तैरे, तो तैरने की होती है स्विम। कहाँ तैरे? तो नदी में, तो इन द रिवर। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं एक चाकू नहीं लाया? अब ये हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही सेंटेंस है। चलिए इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा यहाँ पर, तो डिड। मैं की लिखेंगे आई, अब नहीं की लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या काम हो रहा है, लाने का काम हो रहा है, तो लाने की होती ब्रिंग। एक चाकू, तो ए नाइफ। चलिए आगे सेंटेंस और करते हैं। क्या तुमने किला देखा? तो क्या इसमें भी पहले है, तो क्या की इंग्लिश डिड यू
सी। तो देखने की हो गई सी और किले की वॉर। आगे सेंटेंस और करेंगे। क्या लड़कियां उत्सव में नाची? तो क्या के लिए यहाँ पर डिड आ जाएगा। फिर लड़कियों की गर्ल्स, फिर उसके बाद क्या काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, तो डांस। कहाँ, इन द फंक्शन, उत्सव की इन द फंक्शन। चलिए आगे सेंटेंस और करते हैं। क्या तुम्हारी दादी ने एक कहानी सुनाई? तो क्या के लिए डिड। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी दादी, तो तुम्हारी दादी की लिखेंगे ग्रैंड मदर। लिसन होगी, लिसन ए स्टोरी। चलिए आगे इसके और टाइप्स देख लेते हैं। ये रहे हमारे सेंटेंस। चलिए इन सेंटेंस को भी एक एक करके देखते हैं। इन सेंटेंस में क्या होता है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, यही इसकी पहचान होती है। चलिए सेंटेंस करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सेंटेंस क्या है हमारा, वह मेरे घर क्यों नहीं आया? तो क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले ही लिखेंगे, वाई। फिर उसके बाद डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, वह अगर पहले होता तो ही शी में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। तो आया लड़के की बात हो रही है तो ही। अब इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाएगा इसमें, नॉट। और आने की होती है कम टू, मेरे के लिए माई, और घर के लिए हाउस। आगे सेंटेंस करते हैं। लड़के ने अपनी जेब में क्या रखा? तो लड़के क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको पहले लिखेंगे, वॉट, फिर डिड, वॉट डिड द बॉय, सब्जेक्ट आ गया। रखने की होती है पुट, जेब के अंदर रखा है तो इनटू, इनटू अपनी, लड़के के साथ अपनी है तो हिज, और जेब की पॉकेट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। कल तुम्हारी माँ कहाँ गई? तो कहाँ की होती है वेयर, वेयर डिड तुम्हारी माँ, तो योर मदर, वेयर डिड योर मदर। गई हैं तो गई के लिए गो टू, कब, कल, तो यस्टरडे। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। वह तुम्हारे घर कब आया? इस सेंटेंस में गो टू भी लिख सकते हैं और गो भी लिख सकते हैं,
चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। वह तुम्हारे घर कब आया? तो कब की लिखेंगे वैन डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट तो वह तुम्हारे, तो ही, फिर वर्ब आने की कम टू, तुम्हारे के लिए योर हाउस। चलिए आगे सेंटेंस कर लेते हैं और टाइप्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फॉर्मिंग क्वेश्चंस के। चलिए इन सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इन सेंटेंस में क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, पर इन सेंटेंस की खासियत ये होती है कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी लिखनी होती है, और फिर उसके बाद डिड लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एक एक करके सेंटेंस करते हैं। रेणु ने कौन सी गुड़िया पसंद की? तो कौन सी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो कौन सी की लिखेंगे विच। कौन सी गुड़िया, तो गुड़िया की लिखेंगे डॉल, क्योंकि ये हमारा नाउन है। विच डॉल डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है रेणु, और पसंद करने की लाइक। ये हो गया हमारा सेंटेंस। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। उसने कितने आम खरीदे? तो कितने की लिखेंगे हाउ मैनी। मैंगोज, फिर डिड, उसने के लिए ही और शी में से कुछ भी एक लगा सकते हैं, तो यहाँ ही लगा देते हैं ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदे तो बाय। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। सविता ने कौन सी तस्वीर खरीदी? तो कौन सी की लिखेंगे विच। तस्वीर की लिखेंगे विच पिक्चर, क्योंकि ये हमारा नाउन है। विच पिक्चर, डिड। डिड हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों के ही साथ लगता है। फिर हमारा सब्जेक्ट जो है सविता, तो खरीदने की होती है बाय, क्योंकि वर्ब लिखी जाएगी। चलिए आगे सेंटेंस और करते हैं। बच्चे ने कितना दूध पिया? तो कितना की हाउ मच। हाउ मच दूध की मिल्क, हाउ मच मिल्क। बच्चे ने तो चाइल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और पीने की ड्रिंक। ये सेंटेंस भी हमने एक एक कर देख लिए। चलिए आगे लास्ट टाइप और देख लेते हैं इसका। ये हमारा लास्ट टाइप है, और ये सेंटेंस बिल्कुल ही अलग है, तो बहुत ध्यान से करेंगे इस सेंटेंस को। हु
अगर हु बीच में होता है तो सबसे पहले हु की इंग्लिश लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें वर्ब लिखते हैं, इसमें नाउन नहीं लिखते, इसमें वर्ब लिखते हैं उससे रिलेटेड। फिर हमारा सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें डिड नहीं लगता है। कोई से भी हु वाले सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब्स डिड डज ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगा सकते हैं। चलिए सेंटेंस करते हैं। तुम्हें यह बल्ला किसने दिया, तो किसने की लिखेंगे हु। और काम क्या हो रहा है, देने का, तो और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे पर डिड नहीं लगाएंगे। तो गेव। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हें, तो यू। ऑब्जेक्ट क्या है, यह बल्ला, तो दिस बैट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। आगे सेंटेंस करते हैं। तुम्हारे घर कल कौन आया, तो कौन की हु। आने की कम, हु कम। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है केम। यहाँ कम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म होती है केम। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे घर, तो योर हाउस। हाउस yesterday। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और फॉर्मिंग क्वेश्चन सारे ही हमने एक एक करके देख लिए। आपका कोई भी डाउट रहता हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।